हेलो दोस्तों, मैं राकेश यादव और आप देख रहे हैं हमारा राकेश। दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं कि जो हमारा पैसेज है जो आएंगे कॉम्प्रहेंसिव आएंगे, किस तरह आएंगे और किस तरह आपको करना है और कैसे पढ़ के करना है या फिर बिना पढ़े करना है या क्वेश्चन पढ़ना है पहले। तो इसी के बारे में मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। और एक बार और चीज़ बताना चाहूँगा कि ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आते हैं, तो आपको देखना है कि किस तरह करना है। तो मैं इसी चीज़ के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फिर। तो आज की वीडियो है कॉम्प्रहेंशन, जो है समझने की योग्यता जिसको बोलते हैं। समझना एक्चुअली क्या होता है, कॉम्प्रहेंशन का मतलब ही समझना होता है। ठीक है, तो हम किस तरह उसको समझते हैं। हमको कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन को इस तरह उलट पुलट कर देते हैं वो। तो हमको किस तरह करना है और क्या वे है इसका करने का। और मैं आपको बताना चाहूँगा ये ट्रिक नहीं है, ये आप नॉर्मली कर सकते हैं आपको। तो ये अनसीन पैसेज बोला जाता है इसको। तो हम चलिए इसमें क्या होता है अनसीन पैसेज में कि आपको पहले रीड करना होता है उसको अच्छी तरह, उसके बाद आपको उसका आंसर देना होता है। लेकिन हम इसकी चीज़ के बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे। तो अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लें। तो अब बात करें कॉम्प्रहेंशन क्या होता है। कॉम्प्रहेंशन का मतलब बता दिया, समझ के जो भी काम करते हैं हम, पढ़ के जो काम करते हैं और उसका उत्तर देते हैं तो उसको बोलते हैं कॉम्प्रहेंशन। ठीक है, कॉम्प्रहेंसिव बोलते हैं। अगर इसमें देखा जाए तो हम 4 भागों में इसको बांट सकते हैं। कॉम्प्रहेंशन को 4 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है सिंपल इंट्रोगेटिव। इसमें आपसे क्वेश्चन कैसा किया जाता है, इसमें क्वेश्चन ऐसा किया जाता है इसके अंदर। इसमें क्या होता है कि आपको क्वेश्चन जैसे कि जैसे राम का पिताजी कौन है, ठीक है, तो वो कहाँ रहता है, और ऐसे ऐसे जैसे क्वेश्चन करते हैं। किसी का नाम पूछना है, कहाँ रहता है, किस लिए है, क्यों है, ये सब इंट्रोगेटिव में आते हैं। ठीक है, और सेकंड जो है सेम वर्ड ऑपोजिट, यानी आपको सिनोनियम पूछ लेगा या ऑन्टोनियम पूछ लेगा। यानी अपोजिट का मतलब होता है, ऑपोजिट का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, उल्टा किस तरह उल्टा होता है। उल्टा का मतलब हो गया कि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ऑपोजिट का मतलब क्या हो गया, किस तरह आपको करना है। तो अब बात आती है टाइटल की। तो टाइटल में आपको कैसे करना है, टाइटल आपको ढूंढना पड़ता है इसके अंदर कि टाइटल किस तरह का हो सकता है इसके अंदर। और बात करते हैं टर्म एंड फ्रेजेस की। टर्म का मतलब हो गया कि इसके अंदर आपको किस तरह का टर्म दिया हुआ है, और फ्रेजेस क्या है, या फिर कोई मुहावरे पूछ रहे हैं, कोई अनेक आर्थिक शब्द पूछ रहे हैं आपसे, तो इसमें ये है। तो 4 ये इसके बारे में बात करेंगे आगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके टिप्स जो कह सकते हैं, या फिर हम सही वे कह सकते हैं, राइट वे कह सकते हैं। तो सबसे पहले क्या क्या करना है, रीड क्वेश्चन। आपको केवल आपको पैसिव नहीं पढ़ना है, केवल आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही आप इसको क्या कर सकते हैं, पैसिव को कर सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपके दिमाग में अलग अलग मतलब दिमाग में अलग अलग क्वेश्चन आएंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, उसको पहले क्वेश्चन पढ़ें, उसके बाद जो पैसिव का आंसर दें। ठीक है, अब आंसर देना कैसे है, अगर आप हिंदी में कर रहे हैं तो हिंदी टू हिंदी करें। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं हिंदी में भी इंग्लिश का वर्ड डाल दिए जाते हैं, तो आप उसको इनमें कंफ्यूज ना हो। उसी तरह इंग्लिश टू इंग्लिश करना है। अगर आपको इंग्लिश में पैसेज करना है तो कोई ऐसे वर्ड होंगे जो आपको नहीं आते होंगे। ठीक है, तो कोई ऐसे ही वर्ड होंगे आपके नहीं आते होंगे, तो उसको क्या करना है, उसको सेम टू सेम इंग्लिश में रहने देना है, हिंदी में ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जैसे कि इंटेलिजेंट का मतलब किसी को नहीं पता, इंटेलिजेंट का मतलब नहीं पता, तो इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है, बुद्धिमत्ता होती है ना। तो वो क्या है, वो इंटेलिजेंट है। तो क्वेश्चन में भी आपको इंटेलिजेंट ही पूछा जाएगा, तो आपको मिलता जुलता जो है आपको इसी में से ढूंढना है। तो इंग्लिश टू इंग्लिश रखना है आपको। अब बात करते हैं थर्ड में क्या कर रखा है, क्वेश्चन आस्क। आपको इसमें क्या है, जो आपसे क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो फर्स्ट और सेकंड पैसेज में ही पूछा जाएगा। ठीक है, किसमें पूछा जाएगा, फर्स्ट और सेकंड में ही आपसे पूछा जाएगा। तो आपको टोटली याद रखना है। और सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, वो कहीं भी ऊपर नीचे यानी थर्ड या फोर्थ में से आपसे पूछ सकता है, पैसे में से। ठीक है, तो आपको टोटली याद रखना है। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर सपोज करिए कोई भी पैसिव के अंदर या फिर कोई नंबर दे रखा है, जैसे कि 1947 है, 1956 है, कुछ इस तरह नंबर दिया हुआ है, तो आपको क्वेश्चन को करने में और आसानी होती है। तो आपको केवल वही ढूंढना है जो इसके अंदर दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि 1947 में क्या हुआ। ठीक है, तो आपको पैसिव में जाना है और 1947 ढूंढना है, 1947 है कहाँ। ठीक है, तो उसके आसपास ये क्वेश्चन आपको आंसर जो है मिल जाएगा। अब लास्ट की बात करते हैं, जो 4th नंबर है टाइटल। टाइटल अपोजिट वर्ड सेम मीनिंग, या जो सिनोनियम एंटोनियम और टाइटल है उसको सबसे बाद में, सबसे आखिरी में आपको ढूंढना है। क्योंकि आप उसको सारे क्वेश्चन को करने के बाद जो आपके बच जाएंगे टाइटल अपोजिट और सेम मीनिंग वर्ड, वो क्या करना है आपको लास्ट में ढूंढना है। इससे क्या होगा कि जो आपने पहले किया उससे आपको दिमाग में ये फिट हो जाएगा कि इसका मतलब ये हो सकता है, इसका अपोजिट ये हो सकता है, या सेम मीनिंग का मतलब ये हो सकता है। तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया, टिप्स कह सकते हैं या फिर हम सही वे कह सकते हैं। इस तरह आप कोई भी चीज़ को कर सकते हैं, आसानी से पैसे को कर सकते हैं। ये ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है कि आपके 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और पाँचों क्वेश्चन 10 नंबर के इसमें क्वेश्चन आएंगे और 5 क्वेश्चन आएंगे, तो आपसे ये पूछा जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको सही वे और सही रास्ते से इसको करना है। और सबसे पहले आपको पैसिव नहीं पढ़ना है, रीड नहीं करना है उसको, केवल आपको पहले क्वेश्चन रीड करना है, उसके बाद ही इसका आंसर देना है। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब ही क्या होता है, इसका मतलब ही यही होता है। तो आपको कॉम्प्रहेंसिव का मैंने बता दिया, सिंपल इंट्रोगेटिव होते हैं। सबसे पहले आपको सिंपल इंट्रोगेटिव पूछा जाएगा, कौन कैसे किस लिए, इसमें हो गया सिंपल इंट्रोगेटिव में।
और अपोजिट का मतलब पता ही आपको एंटोनियम, और सेम वर्ड का मतलब है सिनोनियम। ठीक है, तो टाइटल भी आपको पता है, टाइटल और फ्रेजेस सबसे लास्ट में आपको ढूंढने हैं। तो ये मैंने आपको ये बता दिए, टिप्स कह सकते हैं, और ये कैसे कैसे ढूंढना, तो मैंने आपको ये बता दिया है। और दोस्तों ये वीडियो थी, वीडियो आपको हेल्पफुल लगे और थोड़ा सा आपको पता लगे और इसको प्रैक्टिस करिए सही से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक करें। तो दोस्तों ये वीडियो थी, वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।